जैसे कहीं भी अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं वाटर, है ना, सन की रेज आती है तो उसको गर्म करके इसका इवेपोरेशन कर देती है ना, तो जो है ना, तो वो वाटर वेपर जो है ना इवेपोरेट होके जो है ना बाद में जो है ना क्लाउड, फॉग, ड्यू, स्नो जो भी बनाता है वो बनाता है। यानी क्लाउड, फॉग, ड्यू, स्नो, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? वाटर वेपर। अगर ऊपर से पूछता है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब एक कहेंगे वाटर वेपर का इवेपोरेशन हुआ। जब इसका इवेपोरेशन होगा ना तो क्या है ना कि जिस रेट पे ये सेचुरेट हो जाएगा ना तो उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और है ना, और ड्यू पॉइंट जब कंडेंस हो जाएगा तो तभी ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और यही क्लाउड बाद में प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कर लेता है। और यही प्रेसिपिटेशन अगर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में हो रहा है, ये 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में, तो स्नोफॉल होगा। अगर 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बस ये डिफरेंस है। रेनफॉल मतलब कि लिक्विड है और स्नोफॉल मतलब सॉलिड फॉर्म में। इसके वजह से क्या है, इसके बाद क्या है ना कि ये फ्रोस्ट क्या होता है? फ्रोस्ट मतलब जब ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाता है बेसिकली, तो आइस क्रिस्टल बन जाता है। आप देखते हो जब बहुत ठंडी पड़ती है ना, फ्रोस्ट वगैरह जैसे साइबेरियन साइड में होती है, साइबेरियन साइड में वहाँ होती है फ्रोस्ट। तो फिर फोक क्या है? फोक मतलब जानते क्या है कि जब जो है ना ड्यू पॉइंट नियर अर्थ सरफेस होता है, जैसे अभी जो आप जाएंगे सुबह सुबह कोचिंग वगैरह, है ना, तो वहाँ जो है ना फोग पड़ती रहती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है बेसिकली, यही है। और फिर है ना, फिर रेनफॉल और स्नोफॉल मैंने बता ही दिया है। तो इन सब में लिंक है बेसिकली ये। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जो ड्यू पॉइंट से लोअर टेम्परेचर हो जाता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि लिक्विड से सॉलिड हो जाना, और ड्यू पॉइंट मतलब कि वाटर वेपर से लिक्विड हो जाना। ध्यान रखिएगा, ड्यू पॉइंट के बाद ही रेनफॉल होगी और फ्रीजिंग पॉइंट के बाद ही स्नोफॉल होगी। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप कर सकता है, बस इतना आपको ध्यान रखना था इसमें।